तरह का गंदा काम अभी जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, अभी जो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं वो कर रहे हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो कर रहे हैं, वो अटल जी कभी अपने जीवन में नहीं किए। तो उस कार्य दोस्तों नमस्कार, मैं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त आपको हम खगड़िया के वरिष्ठ नेता संजय यादव जी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में ख़ास चर्चा रहेगा कि जिस तरह से बापू सभागार में एक बापू का भजन है, सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस भजन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है और भोजपुरी की सुपरस्टार जो देवी हैं उनको इस भजन के दौरान रोका गया और उनसे जबरन एक तरह से कहें माफ़ी मंगवाया गया। तो आखिर ये जो कहीं न कहीं बीजेपी के जो नेता थे, अश्विनी चौबे भी थे, बहुत नेता थे बीजेपी के उस मंच पर, लेकिन आखिर ये बीजेपी को मुस्लिम शब्द या अल्लाह के नाम से उसको इतना क्या तकलीफ़ है, क्यों विरोध है? तो हम इस पर जानने के लिए आज आए हैं संजय यादव जी से, जो कि लोजपा के नेता हैं, खगड़िया के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो सर से हम जानेंगे कि सर ये जो विचार है, बीजेपी जो जिस तरह से मंच पर भोजपुरी की जो स्टार यानी गायिका है, लोक गायिका देवी से माफ़ी मंगवाना पड़ा, क्या क्या ये मैसेज? सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस कड़ाके ठंड में यहाँ तक आने का कष्ट किया। उसके बाद आज वैसे महान विभूति को हमारा देश खोया है, जो आर्थिक रूप में सबल करने के लिए जब वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया और उनका 26 दिसंबर को निधन हुआ है, उसे देश को अपूरणीय क्षति हुई है, उस क्षति को भरपाई कर पाना संभव नहीं है। अब रही बात बापू सभागार के, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को अल्लाह अकबर से कोई दुश्मनी नहीं है। उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई को पिरोने का काम किया। इस देश में सभी जाति सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने धर्म अपने अपने जो है देवी देवता को पूजने के लिए संविधान में अधिकार दिया गया है। उनसे आरएसएस को बहुत बड़ा कठिन दिक्कत हो रही है। आरएसएस का सोच है कि जो गोलवलकर का सोच था, जो गोडसे का सोच था, उस रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी ये कहना चाहते हैं, जो पिछले दिनों बापू सभागार में कार्यक्रम थे, अश्विनी चौबे जी और उनके लड़का उस कार्यक्रम के आयोजक थे, और देवी जो एक गायिका हैं, सुपरस्टार गायिका हैं, उनको आमंत्रण जो है करके बुलाया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में अटल रहूंगा कि आपको जो है एक सम्मानित किया जाएगा। जब वहां आए तो लोगों को पता चला कि एक गायिका भी है, तो लोगों ने कहा कि एक अच्छी हो जाए, आपका गीत हो जाए, गाना हो जाए। तो उन्होंने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो इस देश का संरक्षण है उस अनुसार वो चलने का, विपक्ष के नेता होने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बाद ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी इस तरह का गंदा काम अभी जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, अभी जो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं वो कर रहे हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो कर रहे हैं, वो अटल जी कभी अपने जीवन में नहीं किए। तो उस कार्यक्रम में उन्होंने, देखिए मेन झगड़ा है इस बात का कि जब वो रघुपति राघव राजा राम पति सीताराम, जब ये गाना, एक मिनट गाना जब वो गा रही थी, तो उसी दौरान एक आया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो जैसे ही अल्लाह का शब्द आया तो कहीं न कहीं बीजेपी वालों की एक तरह से मिर्ची लग गई। क्यों? अल्लाह से उनको मिर्ची नहीं लगी। हाँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रार्थना इस देश में नहीं हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर यह देश नहीं चले, गोडसे गोलवलकर के ऊपर चले। जब वो गाना गाई और वो प्रार्थना जो है इस देश के सैकड़ों हजारों करोड़ों विद्यालय में प्रार्थना गाया जाता था कि रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, इस पर उसको मिर्ची लग गया कि भाई अटल जी भाजपा का यहाँ है तो फिर अल्लाह सबसे कहाँ से आ गया। हम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल जाएं, यह देश चौखंभा है, यहाँ यह देश का पिलर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 पर टिका हुआ है। जो वो चाहते हैं वो होने वाला इस देश में नहीं है। अगर वो होने वाला रहता, उन्होंने घटना कराया अगले बार जो 19 में आया, वो यहाँ जो हमारे शहीद हुए दर्जनों हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तो उन्होंने इस देश को हिंदू राष्ट्र की बात करने के लिए जो है नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। इस देश की महान जनता ने उनको बता दिया कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार तरी पार। वो किस वजह से वो 240 तक भारतीय जनता पार्टी लोग पहुंच गए, उसमें भी बहुत बड़ा चुनाव आयोग और जो पदाधिकारी हैं उनके जहां जहां सरकार है उनके मिली भगत से वहां तक पहुंचे हैं। देखिए बाबा, हम ये कहना चाहते हैं, बाबा साहब का भी जिस तरह से अपमान किया गया सदन में, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, आप सुना होगा इस वीडियो को, तो कहीं न कहीं जो शब्द बोलने का स्टाइल था अमित शाह जी का, उस शब्द को लेकर पूरे देश में खास करके दलित समाज एकदम गुस्से में है, लाल पीले हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगे तो हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जहाँ तक कि मनु स्मृति को भी जलाया गया। तो इस पर खास करके आप नहीं, इस पर हमारा कहना है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में गृह मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में जो पिछले दिनों जो कहे 5 बार वो कि अम्बेडकर 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 का जो ये लोग रट लगाते हैं, इतना अगर भगवान का रट लगाते तो 7 जन्म स्वर्ग चले जाते। अमित शाह जी से हम कहना चाहते हैं अब माफ़ी मांगने का समय नहीं रहा। अमित शाह को तत्क्षण अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए आपने कहा कि दलित, मेरा अपना मानना है कि दलित नहीं, इस देश के 85% जो मूल निवासी हैं और इस देश के जो अम्बेडकरवादी लोग सोच के लोग हैं, ये तमाम लोगों के मन अथी में जो है गुस्सा है। समय रहते विलम्ब हो रहा है। अगर अमित शाह जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो सड़क से सदन तक 85% मूल निवासी अमित शाह के विरोध में आंदोलन करेंगे। आंदोलन हो भी रहा है। अमित शाह का पुतला जल रहा है, जीतन राम गांधी का पुतला जल रहा है, चिराग पासवान का पुतला जल रहा है, यह कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन इससे भी उग्र आंदोलन होगा। तो हम खगड़िया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से भी के तरफ से हम अमित शाह से मांग करते हैं कि आप तत्क्षण जो संविधान निर्माता और हम लोगों के भगवान 85% मूल निवासी का ईश्वर स्वरूप जो भगवान है अम्बेडकर साहब, उनके प्रति जो आप अपशब्द का प्रयोग किए, आप तत्क्षण अपने पद से त्याग पत्र दें और उसके बाद भारत के करोड़ों 140 करोड़ जनता से अम्बेडकर जी के मूर्ति के सामने जा करके आप माफी मांगिए। ये हम लोगों का मांग है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खगड़िया की तरफ से मांग है। और पिछले दिनों जो बापू सभागार में है, हम उसमें भी इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम आग्रह करना चाहेंगे कि ये दोनों घटना को आप देखिए और दोनों घटना में जो हमारे दलित के मसीहा नहीं, इस देश के करोड़ों लोगों को जो है जीने का अधिकार संविधान के मार्फत दिए, बाबा साहब के प्रति जो टिप्पणी किए वो, और पिछले दिनों बापू सभागार में जो गायिका हैं वो जो महात्मा गांधी का भजन जो है सर्वोपरि भजन था, भाजपा के लोग ही भूल गए। गांधी जी मरने लगे उस बेत भी हे राम कह के मरे। भारतीय जनता पार्टी आप कहाँ है, मुख में राम बगल में छुरी वाला आप काम करते हैं। तो तत्क्षण महामहिम राष्ट्रपति महोदय से खगड़िया जिला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है कि अविलंब गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ जो कार्यक्रम में अश्विनी चौबे जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, और उनके लड़का, ये दोनों आदमी के ऊपर महात्मा गांधी के अपमान, उनके प्रार्थना पर जो अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए, और इतना ही नहीं, माफी नहीं मंगाया गायिका से, गायिका को बाध्य कर दिया जय श्री राम कहने के लिए। गायिका कर रही है कि अगर हमारे बात से आपको क्षमा है तो सॉरी से नहीं माना, कहा जय श्री राम का बोलिए, और गायिका मजबूर होकर के जय श्री राम बोले। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करेंगे कि ये बापू सभागार में जो आयोजक थे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और गृह मंत्री अमित शाह जो
संविधान निर्माता अंबेडकर जी के ऊपर जो कहे कि इतना रट आप लोग लगाते हैं, इतना भगवान का रट लगाते तो 7 जन्म स्वर्ग चले जाते। लेकिन सर आपके जो नेता हैं पारस जी, उनका स्टेटमेंट अभी तक कहाँ निकला? नहीं, पारस जी का स्टेटमेंट आ गया। जो हमारे क्या बोले हैं? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दलित सेना के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के और भारत सरकार के पूर्व मंत्री, साहेबपुर कमाल में कार्यक्रम था, वहां भी, और यहाँ पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा जी के यहाँ भोजन पर आमंत्रित हम लोग थे। वहां भी जो प्रेस को कहे, स्पष्ट कहे कि अमित शाह जी बाबा साहेब पर जो टिप्पणी किए उसका हम घोर निंदा करते हैं जी। और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो लगातार जो है अमित शाह, मोदी जी और भाजपा पर लगातार वो प्रहार कर रहे हैं। तो आपको ये मानना होगा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब तक प्रदेश अध्यक्ष का सिग्नल नहीं मिलता है, हम जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं, हम अपने ओर से नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों को भी कहा गया है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के अपमान को कभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। उस हिसाब से आप बोलिए, उस हिसाब से कार्यक्रम भी हम लोगों का लग रहा है, और वो कार्यक्रम भी हम लोग जो है अमित शाह के विरोध और जो है बापू सभागार में जो महात्मा गांधी के जो प्रार्थना पर जो माफ़ी मंगवाया गया, इसके विरोध में हम लोग भी आंदोलन करेंगे। तो इससे तो आपके बयान से तो ऐसा लग रहा कि जो है पारस जी अब एनडीए के साथी नहीं हैं, कहीं न कहीं वो अलग खेमा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पारस जी एनडीए के खेमा नहीं है, एनडीए के खेमा है वो समय बताएगा। एनडीए के लोग पारस जी के साथ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ 24 के लोकसभा में भीतरघात मैंने विश्वासघात किया। जिस ईमानदारी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति पारस जी एनडीए के साथ रहे, 5 सांसद इनका रहते हुए उसके बाद एक भी सीट नहीं मिला, तो भाजपा के लोग तो इनको दरकिनार कर ही रहे हैं। और दरकिनार इसलिए कर रहे हैं कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी इस तरह के कभी महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के अपमान को सहने का काम नहीं किए। उन्होंने कभी गलत का समर्थन नहीं किए। उन्हीं के भाई हैं और उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं पशुपति कुमार पारस जी। ये भी ताल ठोक करके भाजपा के विरोध में, अमित शाह के विरोध में बोल रहे हैं, और हम लोगों को भी बोलने का जो है छूट दिए हुए हैं। ये हम आपको कहना चाहते हैं। तो देखिए, जैसा कि जिलाध्यक्ष बताए हैं, आप भी सुने हैं कि इनको ऊपर से ही आदेश है कि आप इस मामले में, खास करके अंबेडकर साहब के मामले में और बापू के मामले में आप खुलकर बयान दीजिए, और उनके सम्मान में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बयान है। तो आगे मैंने विधानसभा चुनाव पर भी मैंने पूछा कि आपका क्या भी स्टैंड रहेगा, तो इन्होंने क्लियर कहा कि जिस तरह से 2024 में हमारे साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो ठगने का काम किया है, हम उससे कहीं न कहीं तकलीफ़ में हैं, या उससे कहें कि परेशानी में आहत हैं। आहत होने के कारण जो है पारस जी लगातार अभी हर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। खगड़िया में गए, फिर बेगूसराय गए, और लगातार सहरसा, हर जिला का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। तो देखना ये है कि आगे पारस जी का क्या स्टैंड रहता है, या महागठबंधन या बीजेपी। तो हालांकि देखते रहें, लगातार बने रहें। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।